हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने स्लोवाकिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। स्लोवाकिया ने अभी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है अनाउंस की है, जिसके अंदर आप बैचलर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपको तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स दे रही है, जिसके तहत ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप में पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो है मैथोलॉजी डॉक्यूमेंट्स और प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ देयर स्टडीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्लोवाकिया रिपब्लिक फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-2027 वर्जन 1.0। अब यहाँ पे जो है इन्होंने इसको अपडेट किया हुआ है। पहले ये एप्लीकेशन जो थी वो अपडेट नहीं थी, मगर अब जो है वो अपडेट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो इसको रीड आउट करते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और दूसरी जो जो भी चीज़ें हैं जो है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो टाइटल पे मेंशन किया है, स्कॉलरशिप फॉर अ टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एकेडमिक ईयर। और उसके बाद यहाँ पे जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात की हुई है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 8 सितंबर 2026 है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेप है, आपने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करना है और एवरीथिंग यू नीड टू सबमिट अकाउंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन क्लियरली। और स्कॉलरशिप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैचलर और मास्टर वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे जो है होल्डिंग टेम्परेरी, जब आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा तो ये टेम्परेरी होगा। और 170 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिल रही हैं और बैचलर वालों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है 55 स्कॉलरशिप जो हैं वो मास्टर वालों के लिए हैं और 20 फुली फंडेड स्कॉलरशिप बजट अच्छी इन द वेस्टर्न रीजन। अब ये जो स्कॉलरशिप दो हैं यहाँ पे जो है ये बैचलर वालों के लिए हैं 170 स्कॉलरशिप, और मास्टर वालों के लिए जो है 55 स्कॉलरशिप हैं। तो यानी कि यहाँ पे बैचलर वालों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि डोंट मिस योर मूवमेंट, रजिस्टर योर द कॉलेज बोर्ड सेट वेबसाइट और द एसवीटीएस मैथमेटिक्स जनरल एकेडमिक। यहाँ पे सिंपल सा तरीक़ेकार है इसका। आपने सिंपल से यहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपने वहाँ पे टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट का स्कोर मिलेगा यहाँ पे आपने अपलोड करना होगा। वेल विच पेज द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट विल बी अनाउंस हियर सून। और इसका जो डेट है वो भी यहाँ पे अनाउंस होगा, यानी कि ये जो टेस्ट आप यहाँ पे देंगे। वेल टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स होगा और जनरल एकेडमिक क्वेश्चंस होंगे। नाउ हियर पाथ यू गेटिंग स्कॉलरशिप रिलेटेड फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू। और यहाँ पे जो है अब इन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही लंबी हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ कुछ चीज़ें ही शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी है जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे आपने टेस्ट देना होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टेस्ट जब आपने रजिस्टर करना होगा, वरना ऐसे वेबसाइट को आपने स्क्रॉल करना होगा ताकि बार-बार स्क्रॉल करने से आपको पता चले कि ये जो टेस्ट है वो कब अनाउंस हो रही है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आपने क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने एंटर योर नेम, एंटर योर लास्ट नेम, ईमेल है, पासवर्ड है, और पासवर्ड होने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे खुद को लॉगिन किया है, सबसे पहले मैंने अपना अकाउंट बनाया और उसको रजिस्टर किया और वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से जो है इसको फिल करना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पर्सनल डेटा में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और उसके बाद मिडिल नेम है, आपका जो जेंडर है और कंट्री है, और उसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, टेलीफ़ोन नंबर है और बर्थ टाउन है। उसके बाद पर्सनल रेज़िडेंसी एड्रेस वग़ैरह आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और टेम्परेरी मेंशन करनी है। उसके बाद जब आपको कन्फर्म करके आगे प्रोसीड करेंगे, तो जो आपका प्रोसीजर है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। जैसे ही आप अपना प्रोफ़ाइल जो है, जिस तरह यहाँ पे प्रोफ़ाइल सेटिंग हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे आपने यहाँ पे जैसे ही उसको सबमिट करके सेव कर देंगे तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे चूज़ योर लेवल ऑफ द स्टडी फॉर योर एप्लीकेशन।
मैं यहाँ पे जो है मास्टर के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले योर एप्लीकेशन स्टेटस जो है, आई कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, माय डिग्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसके हवाले से देख के अपना जो है प्रोग्राम चूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसे ही मैंने चूज़ कर दिया है, और फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल इन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है प्लेस प्लेस ऑफ स्टडी है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड स्टडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम आप यहाँ से जो भी है, पहले तो एक इंग्लिश में है, दूसरा यहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज में है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसको खुद से स्क्रॉल कीजिएगा। अपलोड फाइल्स है, यहाँ पे जो है आपने क्या अपलोड करना है, कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज जो आपका, इफ़ यू ऑलरेडी कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल ईमेल और लेटर अबाउट योर एडमिशन टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, अपलोड इट एट अटैचमेंट इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पे जो है आपके पास लेटर होना चाहिए अबाउट योर एडमिशन टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका आपके पास यानी कि प्री एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपने वो वहाँ से लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका स्कोर जो है विच डिड टेक सेट और एसयू मैथमेटिक्स जनरल जो भी है, आपने जो टेस्ट लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके हवाले से आपको बता दिया है कि आपने रजिस्टर करना होगा और टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मेंशन कर देता हूँ एज एविडेंस के बेस पे। एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग मैथ के जो स्कोर्स हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। और जो है उसके बाद टोटल स्कोर वगैरह है, और अपलोड यहाँ पे फ़ाइल करना है। जैसे ही आपने फ़ाइल करना है तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ फ़ाइल्स अपलोड कर देता हूँ एज़ ताकि यहाँ पे जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड होती रहे आगे तक। और उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने दिया हुआ है कि आपने एविडेंस बेस्ड राइटिंग लिखना है। राइटिंग के अंदर आपने यहाँ पे देना है मैक्सिमम जो है वो 300-800 वर्डिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ से वर्डिंग ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकूँ, मगर आपने जो है यहाँ पे रियल वर्डिंग देनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये टीमी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक और फाइल है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट के हवाले से बता दिया कि वो टेस्ट का फाइल होना चाहिए। जैसे ही आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है तो कंटिन्यू कर देना है अपनी एप्लीकेशन को। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो स्टेप 1 टू 3 पे आ जाते हैं, और योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। और प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है वो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पे ये फाइल भी अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आपने यहाँ पे वो फिर से मुझे एक चीज़ दे रहा है जो कि आपने जो रीडिंग राइटिंग है, यू हैव नॉट इंटर्ड एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म शुरू हो जाता है आपका। जैसे ही थर्ड फॉर्म शुरू हो जाता है तो आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे डिमी सा कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, मगर आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना होगा। द स्कॉलरशिप एप्लीकेंट डिक्लेयर अ सेलिमेंट डिक्लेरेशन दैट शी हैज़ वन नॉट परमानेंट रेजिडेंट। और उसके बाद टेम्पलेट्स प्लीज डाउनलोड आउट द टेम्पलेट पर्सनल डिक्लेरेशन परमानेंट रेजिडेंस। यहाँ से आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा। टेम्पलेट में ये होगा कि आपने अपने जो है पर्सनल डिक्लेरेशन देनी है, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपने ओके करते जाना है, और जो भी फाइल्स आपसे मांग रही हैं तो आपने वो अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो इसी तरह प्रोसीज होती जाएगी। आपने यहाँ पे सीवी है और आपकी मोटिवेशनल लेटर है, और यहाँ से आपने ओके करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये प्रोसीजर था इस एप्लीकेशन का, बहुत ही सिंपल है। और आप टेस्ट में रजिस्टर करके अपना टेस्ट दे दें लाजमी, और उसके बाद इस स्कॉलरशिप को अचीव करें यूरोप के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे।